वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1 के गैस एक्सचेंज से 9-10 में ये होता है कि आपको जस्ट एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सिर्फ नहीं करने होते हैं, इसके अलावा भी आपने पूरी बुक में से देखना होता है, फिगर आउट करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा शॉर्ट में आएगा, कौन सा लॉन्ग में आएगा और कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने एमसीक्यूज़ के हिसाब से उसके लिए अंडरलाइन भी करना होता है ताकि आपके साथ में एमसीक्यूज़ की भी तैयारी होती है। तो सबसे पहले जो गैस एक्सचेंज एंड प्लांट्स है, इसमें से ये पूरा पैराग्राफ में कोई भी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एज अ एक्सप्लेनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद कुछ नहीं करना। इसमें आपके पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है वही फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसके अलावा आपके पास स्टोमेटा की वो डायग्राम वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो आप ये कर लोगे यहाँ से। दिस आर द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। थ्रू दिस ओपनिंग्स plant exchange gases with their environment. Each stomata is a slit like a opening formed by the two special cells called guard cells. तो सिर्फ इतना हो जाएगा स्टोमेटा की, इनमें से कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ये भी कोई काम की नहीं है, जस्ट एक्टिविटी है, इसका कोई याद करने से कोई लिंक नहीं है। गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स में, अच्छा इसमें आपने देख लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, पढ़ लेगा इसको एक दफ़ा, लेकिन क्वेश्चन कोई आ सके इसमें से वो नहीं है इसके अंदर। गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन्स, ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लॉन्ग के हिसाब से। ये होगा आपको यहाँ से स्टार्ट होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरैक्स कैविटी एंड एयर पैसेज वे, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक होगा। ईच ब्रोंचुलाई इज वेरी थिन ट्यूब दैट ओपन्स इनटू एयर सैक्स ऑन एल्वुलाई, यहाँ तक ये पूरा होगा। इसके अलावा इसकी डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एक ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो ये वाली है। ये वाली अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आई भी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये रिंग हो सकता है कि आपके पास कभी क्वेश्चन पूछ लें या मतलब एक्सप्लेनेशन पूछ लें, उसके क्या फंक्शंस हैं, कौन सा पार्ट कौन क्या चीज़ का काम करता है, बाकी या फिर डायग्राम आ सकती है अलग से, दोनों चीज़ वो साथ नहीं आएंगी। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा, ब्रीथिंग का प्रोसेस बता रहे हैं तो उसमें अच्छा सबसे पहले आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग को वेंटिलेशन भी कहते हैं, तो वेंटिलेशन और ब्रीथिंग की आप डेफिनेशन भी लिखते हैं तो बेस्ट है। जैसे वेंटिलेशन और ब्रीथिंग इज़ अ मूवमेंट ऑफ द एयर थ्रू कंडक्टिंग पैसेज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। फिर आपने इसका प्रोसेस की हेडिंग डाल के फिर यहाँ से सिंस द रिस्पायरेटरी सर्फेसेस आर लोकेटेड देयर इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स, यहाँ से लेकर इसकी प्रोसेस की हेडिंग आगे के दो इसके प्रोसेस इंस्पायरेशन है और एक एक्सपायरेशन है। इसके बाद जो है आपने अब इन दोनों को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के हिसाब से। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक डायरेक्टली थ्रू द एयर पैसेज अप टू द एल्वुला इन द लंग्स, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक हो जाए और ये भी पूरा ही आएगा। अच्छा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आपके पास डिफरेंस में भी आ सकता है, तो आप इसको इस तरह से इसमें से आप पॉइंट्स बना लेना, तो आपके शॉर्ट भी हो जाएगा और लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। डायग्राम ह्यूमन रिस्पायरेटरी के सिवा कोई और इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये जो आपके पास यहाँ पे चार्ट बना हुआ है ना कंपोजिशन ऑफ इसका, तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट एमसीक्यूज़ बेस के लिए आप सिर्फ देख लें, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एमसीक्यू बेस पे आपको पता होना चाहिए कि इसका कितना परसेंटेज है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। अ मशीन दैट वर्क्स लाइक अ लंग्स व्हेन अ पेशेंट्स नेचुरल ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट। थ्रू दिस मशीन द ऑक्सीजन रीच एयर इज डायरेक्टली सप्लाई टू द ट्रैकिया थ्रू अ ट्यूब इंसर्टेड द माउथ अप टू द वाइन पाइप, ये पूरा आ जाएगा। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ये डेफिनेशन आप याद कर लोगे। अगर ये आती है डेफिनेशन में पूछते हैं तो साइड है। इसके अलावा ये आ गया, ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग में जो आ सकते हैं ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, सॉरी। तो इसके अंदर आपके पास ये है कि ये अलग से भी कोई डिसऑर्डर पूछ सकते हैं, कोई भी डिसऑर्डर, लंग कैंसर, अस्थमा, ये कोई भी आपसे पास आ सकता है कि अलग से पूछ रहे हैं, वरना ये पूरा लॉन्ग में भी आ सकता है, या आपने पूरा करना होगा। इसके अलावा अगर आपने पेपर को अच्छी तरह से एग्जामिनर को शो करवाना है तो आप इसमें अलग अलग ये कर सकते हो कि आप इसके कॉजेज़ अलग से बता दो, सिम्टम्स अलग से बता दो। जैसे यहाँ पर है निमोनिया में, इसमें आपके पास इसके कॉजेज़ अलग से बता दो। जैसे ये आपके पास कॉजेज़ के हो गए, इट इज़ एन इन्फेक्शन डिसीज यूजुअली कॉज बाय द स्पेशल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई एंड नमोनिया द alveoli are infected so they may be filled with the fluid or pus। तो इसमें ये आपके पास कॉज आ गया कि इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेगा।